डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एंजाइम्स और प्रोटीन्स का डिस्कशन करूंगी जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के और क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अगर हम एंजाइम्स की बात करें जो डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर एक्टिंग एज बायोकैटलिस्ट। इस तरह से रेप्लिकेशन जो मशीनरी होती है, रेप्लिकेशन जो फॉर्क होता है, उसकी अनवाइंडिंग करने का काम, उसके सिंथेसिस का काम, उसके एलोंगेशन का काम, अल्टीमेटली उसके टर्मिनेशन का काम, उसको उस प्रारूप में रखने का काम, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो डीएनए हेलिकेजेस इन्वॉल्व हैं, डीएनए पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व हैं, डीएनए क्लैंप इन्वॉल्व है, एसएसबी इन्वॉल्व होते हैं, टोपियोआइसोमेरेजेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइगेजेस इन्वॉल्व होते हैं और प्राइमेज इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें हेलिकेजेस की, हेलिक्स को खोलने का जो काम होता है तो ये हेलिकेजेस के द्वारा होता है। इनकी डिस्कवरी 1976 में हुई थी और ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ये इनको हम हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि ये सेपरेट करते हैं किसको, डबल स्ट्रैंड डीएनए को। डबल स्ट्रैंड के प्रारूप में कभी भी रेप्लिकेशन संभव नहीं हो पाता है, उसको डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग होना पड़ेगा अपनी रेप्लिका या कॉपी को बनाने के लिए। तो ये जो रेप्लिकेशन जो फॉर्क बनेगी जिसमें कि सेपरेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, हेलिक्स केजेस के द्वारा होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेजर मोटो प्रोटीन्स हैं जो कि मूव करते हैं डायरेक्शनली एक न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन में, जिससे कि सेपरेशन होता है न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स का, चाहे वो डीएनए आरएनए हो, आरएनए डीएनए हो या डीएनए डीएनए स्ट्रैंड हो, जिसमें कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज़ 3 × 10⁵ डेल्टोन्स विच इज़ हैविंग 6 आइडेंटिकल सब यूनिट। जैसा कि हम इस डायग्राम में ग्रीन कलर से देख सकते हैं कि जो हेलिकेजेस हैं वो रेप्लिकेशन फॉर्क के एकदम शुरुआती हिस्से में उपस्थित हैं क्योंकि वो हेलिक्स को खोलने का काम कर रहे हैं, उसको डीस्टेबलाइज कर रहे हैं जिससे कि रेप्लिकेशन मशीनरी इनिशिएट हो सके। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस। और ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं ये एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के। ये एंजाइम क्रूशल होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और ये पेयर्स में काम करते हैं जिससे कि 2 आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स एक सिंगल ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स से बन सकें। इस प्रोसेस में डीएनए जो पॉलीमरेज है वो रीड करता है किसको, एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड्स को, जिससे कि 2 नए स्ट्रैंड्स मैचिंग सीक्वेंसेस के बन सकें। ये प्रूफ रीडिंग और एरर करेक्शन का भी काम करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज फोर्थ और पॉलीमरेज फिफ्थ। पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो रिपेयर एंजाइम होता है। पॉलीमरेज जो सेकंड होता है वो रेप्लिकेशन करता है, डैमेज डीएनए एक्सटेंशन करता है। पॉलीमरेज तीसरा जो होता है वो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम होता है। और जो पॉलीमरेज फोर्थ होता है वो पूरी तरह से एरेप्रोड डीएनए के पॉलीमर्स का म्यूटोजेनेसिस से इन्वॉल्व होता है। पॉलीमरेज फिफ्थ जो होता है वो कैटालाइज करता है, सिंथेसिस करता है, बाईपास करता है डैमेज सेगमेंट्स को। उसी तरह से एक और पता चला है कि जो फिफ्थ के बाद में वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेजेस भी होती हैं जो कि हमारे डीएनए रिपेयर में, अर्थात एसओएस जो रिस्पॉन्स होता है, ट्रांसलीशन जो सिंथेसिस होता है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, क्योंकि जब हम डीएनए पॉलीमरेजेस की बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन नेचर के अलावा हम लैब में भी सिंथेसाइज करते हैं। तो जब हम लैब में उसको सिंथेसिस करते हैं तो दैट इज़ नोन एज इन विट्रो सिंथेसिस। और इन विट्रो सिंथेसिस में आपके कुछ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्शन करते हैं, जैसे कि टैक हो गया जो कि एक्सट्रैक्टेड होता है थर्मस एक्वेटिकस से, पीफ्लू होता है पायरोकोकस फ्यूरियोसिस से, और वेंट होता है थर्मोकोकस लिटोरस से। तो इस तरह से 5 आपके डीएनए पॉलीमरेजेस प्लस 3 इन विट्रो डीएनए पॉलीमरेजेस जो हम पीसीआर टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं, टैक, पीफ्लू और वेंट पॉलीमरेजेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और अगर हम देखें कि ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं इसकी डिस्कवरी सबसे पहले आर्थर कॉरनबर्ग एटेल ने की थी फॉर पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम
अब अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए सेल्स की बात करें कि उनमें पॉलीमरेज जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पॉल अल्फा प्रेजेंट होता है, पॉलीमरेज बीटा प्रेजेंट होता है, पॉलीमरेज लैम्डा, सिग्मा, म्यू प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमरेज ईटा, आयोटा और कप्पा प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमरेज जीटा प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमरेज गामा, थीटा प्रेजेंट होते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस में। नाउ विल डिस्कस व्हाट डज डीएनए क्लैम्प। डीएनए जो क्लैम्प होता है उसको हम स्लाइडिंग क्लैम्प भी कहते हैं। वो एक प्रोटीन फोल्ड होता है जो कि सर्व करता है प्रोसेसिविटी या प्रमोटिंग फैक्टर डीएनए रेप्लिकेशन में। एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम में, क्योंकि इस क्लैम्प प्रोटीन की वजह से ही डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, प्रिवेंट करता है इस एंजाइम को डिसोसिएशन होने से। ये जो क्लैम्प पॉलीमरेज प्रोटीन इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है किसके मध्य, क्लैम्प मतलब कुछ आके वहाँ पे आप कोई चीज़ जोड़ रहे हो, और ये जो जोड़ने का जो काम है वो एक स्लाइडिंग क्लैम्प की तरह है। किस किस को जोड़ेगा ये, पॉलीमरेज को टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से जोड़ने का ये काम करेगा। फिर कुछ होते हैं प्रोटीन्स जिनको हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं, अर्थात SSBs कहते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं रीएनिलिंग को, मतलब बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस, वापस से जुड़ जाएंगे स्ट्रैंड्स, उसको रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डाइजेशन होने से, जो कि न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा होता है। प्रिवेंट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को, अलाउ करते हैं दूसरे एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए। इनका मॉलिक्यूलर वेट 75,600 डेल्टन्स तक होता है और इसकी 4 इकाइयाँ सब यूनिट्स होती हैं जो कि बाइंड करती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। नाउ कमिंग टू टोपियोआइसोमेरेजेस। टोपियोआइसोमेरेजेस विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं डीएनए की अनबाइंडिंग को। इनको हम डीएनए गायरेजेस भी कहते आए हैं, जो कि टोपोलॉजी या स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ये बाइंड करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, कट करते हैं फॉस्फेट बैकबोन को, एक या दोनों ही स्ट्रैंड्स को, और जो इंटरमीडिएट जो ब्रेक होती है वो अलाउ करती है डीएनए को अनटेंजल्ड और अनबाउंड करने के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो टोपियोआइसोमेरेज होते हैं वो चेंज करते हैं, किसका चेंज करेंगे, वो डीएनए का लिंकिंग नंबर, अर्थात उसकी जो टोपोलॉजी है कि कितनी अनवाइंडिंग उसकी कॉइलिंग है उसको वो चेंज करने का काम करते हैं। लिंकिंग नंबर जो होता है उसे हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उसको हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं एज नंबर ऑफ टाइम्स द सेकेंड स्ट्रैंड पियर्सेस द सेकेंड स्ट्रैंड सरफेस, मतलब कितनी बार कॉइलिंग हो रही है, दैट इज़ द लिंकिंग नंबर। 2 तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जो होता है वो एक्ट करता है, ब्रेक करता है वन ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स, जिससे कि रोटेशन होगा वन ऑफ द एंड्स का अबाउट द अनब्रोकन एंड, और फिर रीजॉइनिंग होगी ब्रोकन एंड्स की, जिससे कि चेंज होगा LK इज़ लिंकिंग नंबर, इंक्रीमेंट ऑफ 1। टाइप 2 जो है वो एंजाइम ब्रेक करेगा दोनों ही स्ट्रैंड्स के और चेंज करेगा इंक्रीमेंट ऑफ 2, मतलब पहला जो है वो ब्रेक करेगा खाली एक ही स्ट्रैंड को, दूसरा जो है वो दोनों ही स्ट्रैंड्स को ब्रेक करेगा और चेंज करेगा लिंकिंग नंबर को बाय इंक्रीजिंग 2, इट इज़ इंक्रीजिंग ओनली 1। वाई इट इज़ इंक्रीजिंग 2, बिकॉज वो 2 को ब्रेक कर रहा है और वो खाली एक को ही ब्रेक कर रहा है, इसलिए वो इंक्रीमेंट खाली 1 का होगा या इंक्रीमेंट 2 का होगा। डीएनए लाइगेजेस, जैसे हमारे फेविस्टिक काम करता है ऐसे ही डीएनए लाइगेजेस काम करते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम हैं जो कि ज्वाइनिंग करेंगे डीएनए स्ट्रैंड्स को, फॉर्मेशन होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। ये ज़्यादातर डीएनए रिपेयरिंग और डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं। इनसे 2 कोवलेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तीसरे हाइड्रोक्सिल एंड में विथ 5' फॉस्फेट एंड ऑफ डोनर, एक्सेप्टर और डोनर के बीच में इनका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एटीपी की रिक्वायरमेंट इसके लिए चाहिए। उसी तरह से हम देखते हैं कि एटीपी की अगर रिक्वायरमेंट चाहिए तो क्या होगा, एडिनाइलेशन, एडिशन ऑफ AMP टू ए लाइसिन रेसिड्यू जो कि एक्टिव सेंटर है एंजाइम का, ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे AMP 5वें फॉस्फेट से, जिसको हम कहते हैं डोनर, जिससे फॉर्मेशन होगा पायरोफॉस्फेट बॉन्ड का। अब ये जो फॉर्मेशन हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का 5वें फॉस्फेट डोनर के और तीसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एक्सेप्टर से,
फिर होते हैं प्राइमेजेस। प्राइमेजेस जो हैं वो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, और इसी तरह से एक टाइप है आरएनए पॉलीमरेज का। ये कैटेलाइज करते हैं सिंथेसिस शॉर्ट आरएनए या डीएनए इन सम ऑर्गेनिज्म जो कि प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट के लिए। ये मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि कोई भी नॉन रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर सकता है सिंथेसिस डीएनए स्ट्रैंड की जब तक कि इनिशियली आपके पास कोई आरएनए का कोई स्ट्रैंड वहाँ पे नहीं आए फॉर एलोंगेशन। इस एलोंगेशन के बाद ही ये क्या करता है आरएनए पीस, आफ्टर दिस एलोंगेशन द आरएनए पीस जो आपका शुरू कर रहा है इट इज़ रिमूव्ड बाय ए 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और उसके बाद में डीएनए यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो प्राइमेजेस जो हैं वो एंजाइम हैं जो कि एक तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं जो कि कैटलाइज करते हैं निर्माण को शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस को टू अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट। इसके बिना आपका प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो सकता है रेप्लिकेशन का। इन ए समराइज फॉर्म अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इन ए प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो जैसे कि डीएनए प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन करते हैं, बाइंडिंग करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। हेलिकेजेस जो हमने देखा कि अनवाइंडिंग करें डबल हेलिक्स का। डीएनए जो है वो लोडिंग करते हैं डीएनए हेलिकेज का। SSBs जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि उसको उस प्रारूप में बनाए रखने का काम करते हैं। प्राइमेजेस सिंथेसिस करते हैं आरएनए प्राइमर्स का। RNase H पार्शियल रिमूवल करते हैं आरएनए प्राइमर्स का। और हमने देखा कि जो विभिन्न प्रकार के जो पॉलीमरेजेस हैं वो किस तरह से अलग अलग काम करते हैं। इनमें डीएनए लाइगेजेस सील करेगा एंड्स को, और डीएनए गायरेजेस इंट्रोड्यूस करेगा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को। टोपोआइसोमेरेजेस आपको क्या करेगा डीकैटिनेशन अर्थात लिंकिंग नंबर जो है उसको चेंज करेगा। तो इस तरह से आपके अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स और उनकी जो जीन्स हैं वो क्या क्या उनको इनकोड करती हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं वो आप इस स्लाइड से और अच्छी तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। So this is about your enzymes and the different types of proteins involved in replication. Thank you for watching the video.